स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस में चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। मूल्यांकन मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल्यांकन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। तो उन 5 स्टेप में से मैंने आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया था, वो है मूल्यांकन के जो उपकरण हैं और उसकी प्रविधि यानी टेक्निक्स क्या होती हैं। तो वो सिर्फ एक लाइन में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मूल्यांकन के जो उपकरण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा मूल्यांकन को सफल बनाया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं। मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि, अगर इसे इंग्लिश में हम बोले तो टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। टेक्निक एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें इंग्लिश में ही आता है, हिंदी समझने में दिक्कत होती है, और बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि ये क्या होते हैं। विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों का मापन किसी एक मूल्यांकन प्रविधि के माध्यम से संभव नहीं है। यानी कि बहुत सारी ऐसी शिक्षण प्रणाली है, बहुत सारी ऐसे शैक्षणिक उद्देश्य हैं जो इतने सारे मूल्यांकन के जो टूल्स हैं किसी एक से तो संभव नहीं है। कई बार बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि उस एक उपकरण के जरिए आप किसी भी छात्र का मूल्यांकन या किसी भी परीक्षा का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो उसी को समझाने के लिए किसी निश्चित उपकरण एवं प्रविधि के माध्यम से किसी एक ही उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जीव विज्ञान में छात्रवृत्ति के चयन के लिए परीक्षण, निष्पक्ष के परीक्षण के लिए कम वैधता होगा। मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियां हैं, तो इसको समझने के लिए अगर जीव विज्ञान का हमको परीक्षा लेनी है या कोई भी शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके आधार पे मैं सिर्फ छात्रों से पूछकर नहीं, जितना भी मैंने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाया, अगर मैं छात्रों को सिर्फ मौखिक परीक्षाएं लूँ या मौखिक मैं उनसे पूछूं कि किस तरह से ये जीव विज्ञान में ये सारी चीज़ें होती है, आप मुझे बताइए, तो ये एक तरह के निश्चित वैधता को शो नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। तो उसके जरिए मैं उनके अगर प्रयोगात्मक परीक्षाएं लूँ तो छात्रों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियां हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मुख्य प्रविधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो परीक्षाएं। ये परीक्षाएं आप सब जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाएं परीक्षणों के माध्यम से संपादित की जाती है। परीक्षण का चयन परीक्षा के उद्देश्य के आधार पर ही किया जाता है। मुख्य रूप से परीक्षाएं निम्न प्रकार की होती है, यानी परीक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन ये परीक्षा के स्वरूप को देखकर ही चूज किया जाता है कि आप किस मूल्यांकन के जो उपकरण है, किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे उस परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ लिखित परीक्षा। ये परीक्षाएं निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। जो आप लिखित परीक्षा होती है वो एक तरह से ऐसे होती है, ऐसे बोले या निबंधात्मक। इसमें आपको किसी भी प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना होता है, यानी एक थ्योरी के रूप में होती है। ठीक है, तो ये आपकी लिखित परीक्षा का स्वरूप हो गया कि लिखित परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार होता है। या फिर वस्तुनिष्ठ बात कर लूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। आप सबने जाना होगा कि वस्तुनिष्ठ क्या होता है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि कोई भी प्रश्न पूछ देंगे, उसका केवल 4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें आपको एक सही ऑप्शन लिखना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मौखिक परीक्षा की बात करें, विषय के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषय अध्यापक द्वारा आयोजित की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, या बहुत सारी ऐसी कविताएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो ये एक तरह की मौखिक परीक्षाओं के रूप में होता है कि आपने छात्रों को जो भी विषय दिया उन्होंने कितना अच्छा एक दूसरे से
वाद विवाद किया है या कितनी अच्छी कविताएं सुनाई हैं, तो ये एक तरह की मौखिक परीक्षा के रूप में हो गया। ठीक है, अगर मैं आगे बात करती हूँ यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा का आजकल हर जगह इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रयोगात्मक विषयों में छात्रों की, प्रयोगात्मक विषय तो सबसे पहले मैं अपने विज्ञान की ही बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, इस सब में ही बहुत ज़्यादा प्रयोगात्मक परीक्षाओं का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रयोगात्मक विषयों में छात्रों की कुशलता तथा सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग की क्षमता का मापन करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो ये आपकी हो गई परीक्षाएं किस किस प्रकार की होती हैं। मूल्यांकन के ये उपकरण हैं, कौन कौन से हैं परीक्षाएं। तो परीक्षाओं में आ गया लिखित परीक्षा, यानी कि आपको ऐसे लिखना होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो सकते हैं। मौखिक परीक्षाएं, यानी आपने जो भी सीखा है उसका बोलकर आपको बताना होगा, या जैसे कविताएं मैंने बोली, वाद विवाद, या फिर इसी तरह से जो भी चीज़ें। प्रयोगात्मक परीक्षाएं ये उनके लिए है जो विषय आपसे बता नहीं सकते हैं ना, उनके बारे में बहुत ज़्यादा निबंधात्मक तौर पर लिख सकते, बल्कि आपकी जो कार्य कुशलता है, उसके अनुभव है, सैद्धांतिक ज्ञान है, उसके आधार पे आपको प्रैक्टिकल से नॉलेज, प्रैक्टिकल के जरिए आपसे पता किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षाएं होगी। नेक्स्ट आपका आ गया निरीक्षण। अब ये परीक्षाओं के बाद में आपको किस तरह से निरीक्षण करना है, छात्रों का निरीक्षण करना है। तो वैज्ञानिक निरीक्षण विधियों पर आधारित निरीक्षण एवं अनुभवों के आधार पर प्राप्त सूचनाएं भी मूल्यांकन प्रविधि है। यहाँ पे ये तो उपकरण हो गए, ये आपके टेक्निक्स हो गई हैं, तो ये टूल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 3 हैं ये क्या है, आपकी टेक्निक्स हैं। अब ये क्या है आपकी, ये 6 टूल्स हैं। इन टेक्निक्स या उपकरण के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती हैं, और इनके माध्यम से छात्रों का क्या है कि इवैल्यूएशन किया जाता है इन टूल्स के माध्यम से हर एक छात्र का। तो सबसे पहले आता है आकस्मिक अभिलेखन। निरीक्षण किस तरह से छात्रों करते हैं, तो ये आकस्मिक अभिलेखन में अगर आप देखें तो नाम से ही सुनने में आ रहा है आकस्मिक, यानी कि आप कक्षा में सडनली छात्रों को ये बोलते हैं कि अभी आप लोग से कुछ भी लिखने के लिए दे दिया जाएगा, या कुछ भी जितना भी आपने पढ़ा सडनली जो पूछा जा सके, सडनली लिखवाया जा सके, उसी को बोलते हैं आकस्मिक अभिलेखन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि छात्रों को हर वक्त इसमें अपडेट होने की आवश्यकता होती है कि छात्र ऐसा तो नहीं कि जो भी आप डेली पढ़ा रहे हैं वो एकदम से बस पढ़ के और अगले दिन भूल जाएं। तो ये उसके लिए होता है कि छात्र हमेशा एक्टिव रहें और अपडेट रहें, तो उसके लिए ये है आकस्मिक अभिलेखन। नेक्स्ट है यहाँ पे निर्धारण मापनी, या फिर रेटिंग स्केल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि इस रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। रेटिंग स्केल के माध्यम से क्या होता है कि छात्रों के सम्मुख कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होती है कि उसमें बहुत सारे छात्रों को ये आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ उन्होंने ग्रहण की या नहीं की, या छात्र का अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरे कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, और उसमें छात्रों को केवल हाँ या ना में ही जवाब देना होता है। तो ये रेटिंग स्केल होती है कि छात्रों के सामने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट थमा दी जाती है या उनसे पूछा जाता है, और छात्रों को केवल उसमें हाँ या ना में ही जवाब देना होता है। तो ये निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल कहलाती है। यहाँ पे समाजमिति प्रविधि या सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स होती है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है, क्वेश्चनेरियो होता है, इसको क्वेश्चनेरियो। इसमें छात्रों के समूह, इसमें भी ये रेटिंग स्केल के तरह ही होता है, लेकिन उससे बहुत डिफरेंट होता है। छात्रों के समूह एक बहुत सारे प्रश्नों का सामने प्रस्तुत किया जाता है, एक पूरा लिस्ट, और उसमें छात्रों को अपने अनुसार रेटिंग स्केल में केवल हाँ या ना में ही जवाब देना होता है। लेकिन जो प्रश्नावली होती है इसमें छात्रों के सम्मुख प्रश्न तो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो छात्रों को प्रश्न का उत्तर करना होता है वो हाँ या ना में नहीं, इवन जो उस समय उनको समझ में आ रहा होता है, उस समय उनकी जो नॉलेज में होता है उसके आधार पर उन्हें उत्तर देना होता है, पूरा लिखना होता है, हाँ ना में जवाब नहीं देना होता है। ये आपका हो गया प्रश्नावली। आत्मकथा, यहाँ पे बायोग्राफी हो जाएगी जिसको बोलते हैं।
बायोग्राफी, थोड़ी राइटिंग वैसी है लेकिन आप समझिए। बायोग्राफी में क्या होता है कि भाई छात्रों को अपने बारे में या किसी के बारे में आत्मकथा लिखनी होती है, अपने बारे में बताना होता है, ये आत्मकथा हो गया। नेक्स्ट है हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ये सब जानते हो कि इंटरव्यू का मतलब ही क्या होता है। इंटरव्यू का मीनिंग ये होता है कि छात्र और इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं, ठीक है, उससे कई सारे प्रश्न पूछते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका कि परीक्षाएं और निरीक्षण क्या होता है। परीक्षाओं में ये होता है कि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। निरीक्षण में क्या होता है यानी कि टूल्स, ये 6 तरह के होते हैं। आकस्मिक अभिलेखन, मैंने इसे बताया कि आकस्मिक अभिलेखन क्या होता है भाई, कि जो सडनली किसी से छात्रों कक्षा में आप जाते हैं, आप डेली पढ़ा रहे हैं छात्रों को और सडनली आप कक्षा में गए और बोला कि आज आपको कुछ भी निबंध लिखना है या किसी के बारे में लिखना है या अपने बारे में लिखना है या आपने जो भी पाठ पढ़ाया उसके बारे में आपने कुछ भी प्रश्न पूछ दिया और सडनली उनका टेस्ट ले लिया, तो ये वो हो गया। निर्धारण मापनी, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है छात्रों को उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आपने तैयार की, जो भी आपने पाठ पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित छात्रों के कुछ लिस्ट तैयार की और छात्रों को केवल हाँ और ना में जवाब देना होता है कि आप उनको ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अगर इसी बात में नेक्स्ट बात करूँ, समाज विधिक प्रविधि, सोशियोमेट्रिक प्रविधि, ये सोशली होता है कि छात्रों के द्वारा ये कि समाज के उनके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पता किया जाता है इसके जरिए। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्नावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अक्सर छात्रों के बारे में अगर उनकी पर्सनल चीज़ों को यानी कि जो उनके आसपास घट रही है या उनके लाइफ में हो रही है, उनको क्या समस्याएं आ रही, तो उनको जानने के लिए इस विधि का बहुत उपयोग किया जाता है, प्रश्नावली, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि छात्रों को बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और उससे उनके उत्तर लिखने होते हैं कि किस तरह से, और ये जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं ये बहुत ही इस तरह से तैयार किया जाता है कि ना बहुत कठिन हो ना बहुत ही सरल हो, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मकथा, इसमें छात्रों को आत्मकथा तैयार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि स्वयं के बारे में लिखने के लिए कि आप अपने बारे में जो भी समझ में आ रहा है एक पत्र में लिखिए और अपने बारे में बताइए क्या बनना चाहते हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं या ये चीज़ें, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति जो बहुत महान व्यक्ति हैं जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ऐसे ही इन लोगों के बारे में आत्मकथाएं लिखना। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू, छात्र, इसमें इंटरव्यूअर होता है और स्टूडेंट दोनों आमने सामने बैठते हैं एक दूसरे से। इसमें छात्र नहीं बल्कि इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो छात्र से प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे और छात्र उसके जवाब देते हैं। तो इससे एक तरह से इंटरव्यू बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए भी होता है, यानी कि अगर छात्र कुछ अपनी ऐसी समस्याएं जो नहीं बता रहा है तो इंटरव्यू की शुरुआत ही एक इस तरह से की जाती है कि बहुत ही ईजी प्रश्न से शुरू किया जाए ताकि छात्र अपना जो भी उसकी समस्याएं हैं तो इंटरव्यूअर के सामने बैठे और थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, फिर धीरे धीरे अपनी समस्याओं के बारे में बताए ताकि उसको ये लगे कि उसकी समस्याओं का निराकरण वो कर सकता है। तो ये सारे आपके टूल्स और टेक्निक मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये बहुत ही उपयोगी भी है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली एक अलग वीडियो के तौर पे बनाया, एक अलग पार्ट के तौर पे बनाया है। नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताना है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। ये प्रत्यास्मरण और पहचान के तौर पे होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठता किस तरह होती है, पुराना ज्ञान और नए ज्ञान दोनों को जोड़ के जो बताया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बताऊँगी। आज के लिए फिलहाल ये, थैंक यू।